Hi everyone, let's start. So 129, let A and B are elements of an abelian group G, star, and order of A is equal to M, order of B is equal to N, then order of AB is equal to, जब भी इस तरह से abelian group हो और इसका order निकालना हो तो जो इसका order होता है ए बी का वो क्या होता है, जो एलिमेंट्स का ऑर्डर होता है ना उनका एलसीएम होता है. सो एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ ए एंड ऑर्डर ऑफ बी यानी कि एम एन का एलसीएम. नेक्स्ट है फॉर एवरी नेचुरल नंबर एन दिस इज़ डिविजिबल बाय. अब जो ये चीज़ है किसके लिए पूछी है, हर नेचुरल नंबर के लिए. नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और सबसे इजी वैल्यू भी है 1, तो हम इसमें 1 पुट कर देंगे. ठीक है, 1 पुट करने के बाद क्या है हमारे पास आंसर आ जाएगा 64. ठीक है, कोई भी ऐसा सम आए जिसे हर नेचुरल नंबर गिवन हो तो 1 पुट कर सकते हो आप. If alpha beta are the roots of this and Vn is equal to alpha n plus beta n, then which of the following is correct. ठीक है, Vn plus 1 is equal to a Vn minus 1. यहाँ पे Vn plus 1 है और Vn minus 1 है. और देखो अल्फ़ा बीटा इसके रूट्स हैं. ठीक है, रूट्स देखिए तो कुछ ना कुछ यूज़ होगा इनका. तो हम सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड कर लेते हैं यहाँ से. अब देखो अगर हम वी एन की जगह एन माइनस करते हैं तो यहाँ पे अल्फ़ा एन माइनस 1 और जो एक अल्फ़ा वो नीचे चला जाएगा तो थोड़ा कॉम्प्लिकेट सा लगता है. तो इसको हम वी एन की जगह एन प्लस 1 फाइंड करेंगे. तो जहाँ जहाँ एन है वहाँ एन प्लस 1 आ जाएगा. एंड नेक्स्ट टाइम में देखो इसको कैरेट कर सकते हैं अल्फ़ा एन इंटू अल्फ़ा की पावर 1, बीटा एन इंटू बीटा रेस टू द पावर एन, बीटा रेस टू द पावर 1, और प्लस अल्फ़ा एन बीटा एक बार ऐड करेंगे और अल्फ़ा एन बीटा सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा. सिमिलरली बीटा दी पावर एन इंटू अल्फ़ा ऐड भी करना पड़ेगा और सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा. अब अल्फ़ा एन जिसमें से कॉमन आ रहा है बाहर ले लो और बीटा एन जहाँ से कॉमन आ रहा है बाहर ले लो. ये लेने के बाद हमारे पास ये बचा, यहाँ से अल्फ़ा और बीटा की 1 पावर बाहर आ रही है. सो यहाँ का बच्चा अल्फ़ा रेस टू द पावर एन माइनस 1 प्लस बीटा रेस टू द पावर एन माइनस 1. और जो ये वैल्यू थी ये क्या थी, ए की इक्वल थी हमारा सम ऑफ रूट्स यूजिंग 1. तो ये क्या बन गया, यहाँ से ए कॉमन ले लिया, अल्फ़ा एन प्लस बीटा एन इज इक्वल टू वी बी. देखो यहाँ एन की जगह एन माइनस 1 आ रहा है दोनों में, तो ये वी एन माइनस 1 बन जाएगा ना. और यहाँ पे अल्फ़ा एन बीटा एन ये क्या बन जाएगा वी एन. ठीक है, सो दिस इज आवर आंसर. भाई यहाँ पे बी आ गया, पता नहीं कैसे कट है ये. और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास बी. नेक्स्ट है इफ डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर फॉर्म्ड बाय दिस लाइन दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर. ठीक है, लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो कौन सा करेक्ट है. सबसे पहले इन लाइंस को देखिए, इस लाइन और इस लाइन में क्या डिफरेंस है, ओनली कांस्टेंट का डिफरेंस है. जब लाइंस की इक्वेशन में कांस्टेंट का डिफरेंस होता है तो वो पैरेलल लाइंस होती हैं. सिमिलरली इस लाइन में और इस लाइन में भी देखिए सी और सी डैश कांस्टेंट का डिफरेंस है, तो ये भी लाइन क्या है, पैरेलल है. सो हमने क्या ले ली, ये दोनों लाइन ले ली. और क्योंकि ये देखो परपेंडिकुलर भी है, ये लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर भी है. सॉरी स्क्वायर ही बनेगा भाई, परपेंडिकुलर है तो यहाँ 90 डिग्री के एंगल बनेंगे. और क्योंकि पैरेलल है, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, एक स्क्वायर बन जाएगा. अब स्क्वायर में देखो जो ये डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस है वो क्या होती है, इक्वल होती है. ओके, तो हम इसी का यूज़ करेंगे. अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस. क्या फॉर्मूला होता है, देखो एक्स और वाई का कॉन्फिशिएंट तो सेम होता है, तो इसमें क्या होता है C1 माइनस C2 डिवाइड बाय अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ठीक है, दोनों में सेम था सी और सी डैश, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा. तो ये यहाँ से इक्वल आ जाएंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके रूट कैंसिल हो जाएगा. तो ये हमारा आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट है इफ़ टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू बी बाय ए देन दिस इज इक्वल टू. अब जब भी रूट के अंदर रैशनल नंबर होता है या बाय की फॉर्म में होता है तो हम उसको रैशनलाइज करते हैं.
रैशनलाइज करने के बाद ये वैल्यू आ गई। सिमिलरली इसको रैशनलाइज किया तो ऊपर क्या आ जाएगा, देखो ए प्लस बी का स्क्वायर बना था तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये बचा, और ये बनेगा ए माइनस बी का स्क्वायर, तो ऊपर का रूट कैंसिल हो जाएगा बट नीचे वाले के पास आ जाएगा। दोनों को जब हमने ऐड किया तो क्या है, 2a/√a² माइनस b²। यहाँ से हम जब b² को बाहर निकालेंगे तो बाहर तो क्या निकलेगा, b निकलेगा, ठीक है। यहाँ तो आ जाएगा 1, इसके नीचे हमें b² लगाना पड़ेगा, ओके। और ये b क्या है, ये बाहर चला जाएगा और ये फिर इसके नीचे आ जाएगा ऊपर a/b, ठीक है। इस b को चाहे आप यहाँ राइट करो, यहाँ राइट करो। अब हमें a/b की वैल्यू चाहिए बट हमें क्या गिवन है, b/a। सो अगर हम इसको रिवर्स करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे तो कॉट बन जाएगा, cot x। अब हमारा जो आंसर है वो साइन कोस में ही गिवन है, सो हम क्या करेंगे, इसको cot x को सिंप्लीफाई कर लेंगे cos x बाय sin x में, ठीक है। बस एलसीएम वगैरह लेके सोल्व करके हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सो इसके स्टेटमेंट